करने के लिए हमारे साथ है दिल्ली कोविड वैक्सीन कमेटी के डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी, स्वागत करते हैं आपका इस चर्चा में। जो आंकड़े बताते हैं 18 प्लस उम्र के 1% से भी कम लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। बूस्टर डोज के प्रति लोगों का ये रवैया इतना ज्यादा ढीला ढाला क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने जैसा बताया यूथ तो है, यूथ के अलावा भी अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हमारा बूस्टर या प्रिकॉशन डोज की संख्या वो कम रही है। इसके पीछे मेन कुछ कारण है, जैसा एक तो ये कि पोस्ट वैक्सीनेशन जैसे हमें हल्के फुल्के सिम्टम होते हैं, कई बार लोग उन सिम्टम्स को अवॉइड करना चाहते हैं कि हल्का फुल्का बुखार, बॉडी एक। इसके अलावा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपको वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन, तो लोगों के कई बार सवाल होते हैं कि उनकी फैमिली में किसी को प्रिकॉशन डोज लगी भी है पर उसको भी दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है। वो तो हम पहले से बताते हैं कि इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है, तो इस चीज को लेके भी लोग थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं कि इन्फेक्शन तो फिर भी होगा ही। और इसके अलावा हमने देखा था कि जो ओमिक्रॉन वेव के समय आपका जनवरी और फरवरी के अंदर काफी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे, तो उन लोगों का जो टाइम भी हुआ था, उस टाइम उनको बूस्टर लगना था, बट क्योंकि गाइडलाइंस है कि 3 महीने के बाद आपको लग सकती है, तो वो एक ऐसी काफी संख्या थी, पर उन्होंने अभी भी अपना वैक्सीनेशन नहीं लगाया हुआ है। और सबसे बड़ा जो इसमें कारण है कि ज्यादातर एक धारणा बनी हुई है लोगों की कि जो अभी का वेरिएंट है या इसके जो सब लीनिएजेस आ रहे हैं और जो भी अभी फिलहाल वेरिएंट आ रहे हैं बहुत ही हल्के हैं, माइल्ड है। इससे लोगों को अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो वो बहुत ज्यादा सीवियर भी नहीं है, और इसके अलावा वो कम ड्यूरेशन के लिए कि इन्फेक्शन हुआ और आप कुछ ही दिन में ठीक हो गए। तो ये भी सब चीज को देख के लोग नहीं लगा रहे, जैसा कि हमने डेल्टा वेव में देखा था जो कि काफी ज्यादा डेडली थी, उसके बाद वैक्सीनेशन वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पर इसमें हमने नहीं देखा थर्ड वेव के बाद कि प्रिकॉशन डोज लाने के बाद जो है संख्या बढ़ी है। एंड इसमें एक चीज, दो जो इश्यूज थे वो अब एड्रेस हो गए हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद कंपैरेटिवली थोड़ी संख्या इंक्रीज होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो ड्यूरेशन है आपकी सेकेंड डोज के बाद थर्ड डोज की, वो 9 मंथ से 6 मंथ हो गई है, तो मैं समझता हूँ अब काफी ज्यादा एलिजिबल पॉपुलेशन हो गई है और मुझे लगता है वो सामने आकर लगवाएंगे। और एक जो आपकी वैक्सीनेशन के लिए अभी तक पेमेंट करनी पड़ रही थी, सिर्फ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ही हमारे एडल्ट पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल थी 18 प्लस के लिए, अब उनके लिए फ्री में अवेलेबल होगी जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल भी है। तो इसके बाद भी मैं समझता हूँ कि संख्या बढ़ेगी। बाकी लोगों के अंदर एक ये धारणा है कि हम लोगों को ऑलरेडी 2 डोज लग चुकी है और उसके बाद इन्फेक्शन भी हो चुका है, तो इन्फेक्शन को भी वो एज ए बूस्टर काउंट कर रहे हैं, तो वो भी एक संख्या है जो नहीं आ रहे हैं सामने लगवाने। इनफैक्ट डॉक्टर भाटी यही आपसे जानना चाह रही थी। पहल तो बहुत अच्छी है कि शायद इसी के चलते लोग बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दें। अब तो पूरी दुनिया खुल चुकी है, हर कोई चीज अनलॉक हो गई है, लोगों में डर भी नहीं बाकी रहा अब। लेकिन WHO भी लगातार कहता है कोरोना कहीं गया नहीं है, अभी एंडेमिक बना नहीं है। ये बूस्टर डोज लगाना अभी भी क्यों जरूरी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा देखिए आपने अभी बात किया, क्योंकि हमें ग्लोबली देखना, और जैसा हम पहले से बात करते हुए आ रहे थे उसी चीज को मैं रिपीट करूंगा कि जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है। इसके अलावा अगर हमने देखा भी कि जितने भी अभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं फिलहाल कुछ महीनों के अंदर, उसके अंदर उनके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई, ना ही हॉस्पिटलाइजेशन। वो इसलिए था कि बहुत भारी संख्या में लोग भारत के अंदर वैक्सीनेटेड थे, तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन का एक काफी अच्छा असर रहता है। और जैसा कि हम विदेशों के अंदर देख रहे हैं या अन्य देशों में देख रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन कम रहा है, वहां पर बीमारी की गंभीरता भी देखी गई है और वहां हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा गया है। और इसके अलावा एक समय के बाद हमारी जो वैक्सीनेशन की जो इम्यूनिटी है या हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी भी है, उसकी एंटीबॉडीज डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो कुछ समय के बाद हमें जरूरी है लेना। और इसके अलावा जैसा कि हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि आपको इसके लिए हर साल एक डोज लेनी पड़ेगी, जैसा कि हम अदर अपनी फ्लू शॉट्स वगैरह भी लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जानने वाली बात है कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो हाई रिस्क वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बूस्टर डोज लेना, क्योंकि भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो अननोन कोमॉर्बिड है, जिनको पता भी नहीं कि जिनको कोई इस तरह की बीमारी है, वो डायबिटिक है या उनको हाइपरटेंशन है। तो मैं समझता हूँ इस वजह से अगर गाइडलाइंस बनी है तो सबको इसका एडवांटेज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको निश्चित तौर पर एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।